हाँ बच्चों, तो आज हम स्थूल कोण ऊतक यानी कॉलन कायमा के बारे में जानेंगे। जैसा पहले आपको बता चुके हैं, ऊतक दो प्रकार के, विभज्योतक और स्थायी। स्थायी में भी तीन तरह के हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, स्पेशल। स्पेशल में सिंपल में हमने पहला देखा था मृदुतक पिछले वीडियो में। आज है दूसरा स्थूल कोण ऊतक। नाम से जाहिर है, स्थूल यानी कोई मोटाई से, कोण कोण के ऊपर मोटाई, इसीलिए इसको कहा जाता है स्थूल कोण ऊतक। तो ऐसी कोशिकाएं जहाँ बीच बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश जो जगह थी वो खाली नहीं है, अंतर कोशिकीय अवकाश खाली नहीं है, वहाँ पर रासायनिक पदार्थ विभिन्न प्रकार के जमा हो जाते हैं, जैसे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन। ये उन कोण में जमा होते हैं, तो वहाँ वो जगह नहीं होती, इसीलिए इसका नाम स्थूल कोण ऊतक रखा गया है। ये कोशिकाएं पहले पढ़े हुए मृदुतक कोशिकाओं की तुलना में इनकी भित्ति मोटी है, जमाव हो जाता है। पेक्टिन के हाइड्रोफिलिक गुण के कारण ये सेल वॉल थोड़ी सी फ्लेक्सिबल, जिसे बोलते हैं ना, मुड़ सकने वाली, लोच वाली, लचीली होती हैं। यहाँ कोशिका भित्ति की मोटाई असमान होती है, समान नहीं, असमान, अलग अलग जगह अलग अलग मोटाई। कोण के ऊपर इनकी मोटाई अत्यधिक होती है। इन ऊतक का एक मुख्य लक्षण ये भी है, लंबाई बढ़ने के साथ साथ इनमें वृद्धि भी होती रहती है। तो इस प्रकार से पर्णवृंत, टहनी, इनकी जगह ये कोशिकाएं मुख्यतः पत्ती के मुड़ने या लचक के रूप में दृढ़ता प्रदान करती हैं। लचक आ सकती लेकिन टूटती नहीं है। तो ये किसके कारण हुआ? स्थूल कोण ऊतक के कारण। और सामान्यतः इतनी जब तूफान या बहुत तेज़ हवा चलती है तो पौधे एक तरफ पूरी तरह से, पत्तियां, टहनियाँ झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। वजह यही स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं। तो मुख्यतः तने में या किसी में भी मुख्यतः अधोत्वचा वलकुट के रूप में 3-4 परतों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे सूरजमुखी, कुकुरबिटा के तने में अध्ययन में हमने देखा भी है पुरानी कक्षाओं में। मोनोकॉट्स एक बीज पत्री पौधों में, गेहूँ, बाजरा, जितने भी एक बीज पत्री हैं, इनमें स्थूल कोण ऊतक नहीं होता। और ये पादप इसी प्रकार भूमिगत जड़ें और तनों में भी स्थूल कोण ऊतक उपस्थित नहीं होता। तो इसकी मुख्यतः उपस्थिति कहाँ देखी गई है? तने के अंदर, वो भी द्विबीजपत्री के अंदर। तो मुख्यतः भूमिगत तना, वायवी तना कह सकते हैं। तो भूमिगत तना, जड़ और एक बीजपत्री पौधों में ये नहीं पाए जाते। अब यहाँ भी मृदुतक के ही समान विभिन्न प्रकार के ये होते हैं, और ये स्थूलन के अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। पेक्टिन है या हेमिसेलुलोज है, मोटाई कैसी है। अब देखिए, कोणीय स्थूल कोण ऊतक, साफ नाम से जाहिर है, जब स्थूलन जमाव कोशिकाओं कोणों पर हो, तो नाम से जाहिर, टमाटर धतूरे में ऐसा ही पाया जाता है। दूसरा, नलिकावत या रिक्तिकामय स्थूल कोण ऊतक, ट्यूबुलर कॉलन कायमा। इनमें सुस्पष्ट अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं तथा स्थूलन पदार्थ का जमाव कोशिका भित्ति के उन भागों पर होता है जो कोशिका भित्ति के अंतर कोशिकीय स्थानों के सामने होते हैं। साल्विया, हॉलीऑक, मालवा, इन पादपों में ये चीज़ देखी गई है। तीसरा, लेमिलर कॉलन कायमा, यहाँ स्थूलन पदार्थ का जमाव टेंजेंशियल, स्पर्श रेखी कोशिका भित्ति पर होता है। सब जगह नहीं, टेंजेंशियल पर होता है। पट्टी के समान ये दिखाई देती हैं। मूली में प्रमुखता से ये ऊतक देखने में आता है। विभिन्न प्रकार के कार्य अगर हम देखें तो सबसे मुख्य तो लचक प्रदान, लचक ऐसा जिसमें मजबूती, जिसे कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, इस ऊतक के द्वारा मिलती है और पौधे हवा में, तेज़ हवा में टूटने से बचते हैं।
चूँकि कोशिका की लंबाई बढ़ने के साथ साथ भी इसमें स्थूलन होता है, अतः इस कारण कोशिका का लचीलापन यथावत बना रहता है। वृद्धि में किसी प्रकार की बाधा इनकी स्थूलन मोटाई से उत्पन्न नहीं होती है। कोशिकाएं जीवित हैं तो इनमें हरित लवक भी उत्पन्न हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में भी ये सहयोग करती हैं। सजीव कोशिकाएं होने के कारण ये कभी कभी विभजोतक प्रवृत्ति यानी विभाजन की क्षमता भी धारण कर लेती है, जिसके द्वारा कैम्बियम का निर्माण होता है। मृदुतक के समान ही ये घाव भरने की प्रक्रिया में भी सहायक होती है। मुख्यतः तो मृदुतक है, लेकिन ये भी उसमें सहायक होती है। तो एक मुख्य रूप से अब दोनों मृदुतक और स्थूल कोण में अंतर देखा जाए तो संक्षेप में ऐसे ही, जहाँ मृदुतक की कोशिका समव्यासी पतली भित्ति, यहाँ लंबी और मोटी भित्ति, अंतर है। दूसरा, कोशिका भित्ति बिल्कुल स्थूलन रहित है मृदुतक में, जबकि यहाँ इसके विपरीत है, विभिन्न प्रकार के स्थूलन है, मोटाई है। तीसरा अंतर देखिए, कोशिकाओं के समूह के बीच में रिक्त स्थान है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला देखें, इनकी आकृति अंडाकार गोलाकार होती है, जबकि स्थूल कोण ऊतक गोलाकार या बहुभुजाकार पॉलीगोनल होते हैं। ये मृदुतक कोशिकाएं भोजन निर्माण, खाद्य पदार्थों संचय का कार्य करते हैं, जबकि स्थूल कोण का एक ही मुख्य कार्य प्रमुखता से है टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कोमल अंगों को लचीलापन के साथ दृढ़ता देना।